हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेश यादव और आज है 13 अप्रैल 2025 और आज हम देखेंगे 1 अप्रैल 2025 से लेकर 13 अप्रैल 2025 तक दैनिक समसामयिकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न जो है वो है, प्रश्न कर रहा है, हाल ही में भारत के 2025-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र में किसके लिए चुना गया है? तो 2025-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र में जो चुना गया है वो है लेखांकन और रिपोर्टिंग अंतर्राष्ट्रीय मानक ISR के लिए चुना गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 2 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो हमारा ये कह रहा है कि हाल ही में भारत को पहला और विश्व का दूसरा जलवायु परिवर्तन स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला और विश्व का दूसरा जलवायु स्टेशन जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? जम्मू कश्मीर में खोला गया है। और पहला जो है वो क्या खोला गया था? स्टॉकहोम में खोला गया था। ठीक है, स्टॉकहोम में खोला गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो हमारा ये कह रहा है कि हाल ही में पाकिस्तानी कनाडाई नागरिक तबूर हुसैन राणा को अमेरिका में भारत में प्रत्यार्पित किया गया है। वह किस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था? तो वो जो है मुंबई हमला 26 नवंबर 2008 का मास्टरमाइंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ये कह रहा है कि हाल ही में सीन्स इन द स्क्वायर में शाहरुख और काजोल की स्टैचू कहाँ लगेगी? हाल ही में कहाँ सीन्स इन द स्क्वायर शाहरुख और काजोल की स्टैचू लगेगी? तो शाहरुख और काजोल की जो स्टैचू लगेगी वो लंदन में लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में दुनिया के पहला 3D पेंटिंग ट्रेन स्टेशन किस देश में बनाया गया है? तो दुनिया का पहला 3D पेंटिंग स्टेशन जो है वो आपको जापान में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ISSF विश्व कप दिवस ब्यूनस आयर्स में विश्व कप होगा। यहाँ दिवस जो है होगा वो आपका नहीं होगा दिवस। ठीक है, तो ब्यूनस आयर्स में भारत को 4 स्वर्ण और 8 रजत पदक जीत कर पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पदक तालिका में जो स्थान हासिल किए हैं वो है दूसरा। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर चीन है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो ये कह रहा है कि हाल ही में इंडियन ओपन कंपटीशन में 10 मीटर महिला पिस्टल इवेंट में पटना के डॉक्टर मंजू वर्मा को कौन सा पदक मिला है? तो पटना के जो डॉक्टर मंजू वर्मा है उनको जो है वह स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का उद्घाटन किया है, वह कौन सा है? तो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज जो है वो है आपको पाम्बन ब्रिज है, जो तमिलनाडु के रामेश्वरम में बना हुआ है। और ये जो है प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो हमारा ये है कि हाल ही में हुए ब्राजील में विश्व मुक्केबाजी कप में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो वो मुक्केबाज हैं हितेश गुलिया जी। हितेश गुलिया जी ने ब्राजील में विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या दिया है? तो 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम है वो है एक एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है क्वेश्चन, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के किसे सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो जो है नियुक्त हुए हैं वो हमारे हैं पवन दुलारी जी को है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है, प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री जी का जो निजी सचिव है वो निधि तिवारी जी है। निधि तिवारी जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा
कि हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो वो जो है 728 एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल खोला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ये कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना विजय दिवस की परेड के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो अपने विजय दिवस के रूप में परेड में शामिल होने के लिए वो नियुक्त किए हैं, वो है रूस। रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विजय दिवस के रूप में आयोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारतीय सेना कमांडर्स का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारतीय सेना के कमांडर्स का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा ये है कि हाल ही में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस राज्य में दुधारू पशुओं का बीमा किया जा रहा है? तो जो बीमा किया जा रहा है वो अपने बिहार में, दुधारू पशुओं का जो बीमा है वो बिहार में किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में छठे बिम्स्टेक सम्मेलन में पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? तो वो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया वो आपको थाईलैंड में दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि हाल ही में भारतीय हिंदी फिल्म में देशभक्ति फिल्मों के लिए भारत का राजकुमार कहे जाने वाले किस अभिनेता का निधन हुआ है? तो देशभक्ति फिल्मों के भारतीय राजकुमार कहे जाने वाले अभिनेता जो है वो है हमारे मनोज कुमार जी, जो पूरब पश्चिम जैसे फिल्मों को दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो T20 में 13,000 रन बनने वाले पहले भारतीय जो है वो विराट कोहली है, और इनके नाम एक और है, ये 1,000 चौका मारने वाले भी पहले भारतीय T20 में पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है आपको हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो जो सम्मान है वो सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। और मित्र विभूषण जो है वो हमारे नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है, वो आपको श्रीलंका में प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, सॉरी नेक्स्ट प्रश्न नहीं है, यदि आपको ये सेशन जो है वो हेल्पफुल लगा हो तो आप जो है वो सेशन को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं @देवेश यादव पर। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका बोर्ड PDF जो है आपको मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में टॉप डेली करंट अफेयर, इसको बार बार रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा और किसी भी परीक्षा में आप इसे 100% बना कर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।